क्या उत्तराखंड में बीजेपी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है? अगर आपका जवाब नहीं है तो जरा रुकिए, क्योंकि यह सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा, बल्कि ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे अपने कई विधायकों के प्रदर्शन और जनाधार को लेकर चिंता जता रहे हैं। और खतरे की घंटी पार्टी के अंदर ही नहीं बज रही, धरातल पर भी बज रही है। बीजेपी के परंपरागत समर्थकों, बल्कि कहीं कट्टर समर्थकों के बच्चे अब अपने माता पिता से अलग राजनीतिक राय रखने लगे हैं। इसी दौर में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि SIR के नाम पर बीजेपी के विरोधियों के वोट काटे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे महत्वपूर्ण कहानी वह होती है जो चुनाव से पहले धीरे धीरे आकार ले रही होती है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। चलिए सबसे पहले बीजेपी के अपने आंतरिक सर्वे की बात करते हैं। दिल्ली से छपी मीडिया रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में बीजेपी के आंतरिक सर्वे में 32 विधायकों का कामकाज बहुत खराब पाया गया। पार्टी के पास उत्तराखंड में 47 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इन 32 विधायकों से बताया जा रहा है सर्वे में कि लोग नाराज हैं। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत के सपने देख रही है। ऐसे में 32 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अपने ही सर्वे में कमजोर पाया जाना बीजेपी के लिए झटका हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इन सभी सीटों पर विधायकों का टिकट काटा जा सकता है, यानी कि उम्मीदवार बदला जा सकता है। बीजेपी उत्तराखंड में अपनी आंतरिक लड़ाई से भी जूझ रही है। राज्य के शीर्ष नेताओं का एक समूह किसी भी हालत में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता है, या कम से कम एक बार फिर से धामी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता। आपको याद होगा, एक सांसद ने लोकसभा में खनन का मुद्दा उठाकर धामी सरकार को घेरने का प्रयास किया था। अपने ही सांसद ने, एक अन्य अपने ही सांसद सिलक्यारा सुरंग हादसे के समय बेहद सक्रिय हो गए थे। उस वक्त सुरंग में एक भी मजदूर की मौत हो जाती तो विरोधी धामी की सीट कब्जाने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन सभी मजदूर सुरक्षित निकाले गए और धामी जी की कुर्सी बच गई। ये तो थी बीजेपी की अंदर की बात। जरा नजर धरातल पर भी डालते हैं। आप अपने आसपास देखिए, जो लोग कट्टर बीजेपी समर्थक थे और हाल हाल तक उनके बच्चे भी मोदी जी को चमत्कारी व्यक्तित्व मानते थे, उनके बच्चों से बातचीत करिए। उनमें से ज्यादातर के राजनीतिक विचार पूरी तरह से बदल चुके हैं या तेजी से बदल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण बेरोजगारी है, जिसे हाल के जेन जी आंदोलन ने हवा दी है। स्पष्ट रूप से बीजेपी समर्थक परिवारों के युवा अपने माता पिता से अलग राजनीतिक सोच रखने लगे हैं। बीजेपी राज के इन 10 सालों का आकलन करें तो सड़कों के अलावा कोई ऐसा ढांचा तैयार नहीं हुआ जिससे सरकार पर लोगों का विश्वास बना रह सके। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल पहले से ज्यादा खराब हुआ है। प्रसव के दौरान महिलाओं के मौत के आंकड़ों में आज भी कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। आयुष्मान कार्ड तो हैं, लेकिन उनका लाभ लेने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है, देहरादून, हल्द्वानी। इसी साल स्वास्थ्य विभाग ने जिलावार रिक्त पदों की सूची जारी की, जिससे स्पष्ट है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल अधिकारियों के सैकड़ों पद पूरे राज्य के अस्पतालों में खाली पड़े हुए हैं। देहरादून, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे शहरों की तुलना में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और टिहरी जैसे जिलों में डॉक्टरों की उपलब्धता बहुत कम है। सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति करना चाहती है, प्रोत्साहन और तबादला नीति भी लागू करती है, लेकिन ये रिक्तियां भरती ही नहीं, डॉक्टर इंटरेस्ट ही नहीं लेते। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट और फिजिशियन जैसे विशेषज्ञों के पद कई अस्पतालों में कई सालों से खाली हैं,
यही कारण है कि राज्य के ज्यादातर अस्पताल आज सिर्फ रेफरल सेंटर की भूमिका में हैं। सरकारी शिक्षा की स्थिति भी बदतर हुई है। राज्य के करीब 10,470 स्कूलों में नियमित प्रिंसिपल नहीं है। 90% हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। 4,745 प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। पिछले 5 वर्षों में 826 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। 3,500 से ज्यादा स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों में छात्र नहीं बचे थे, जबकि लोगों का तर्क है कि शिक्षकों की भारी कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव और शिक्षा व्यवस्था में गिरते भरोसे ने सरकारी स्कूलों से बच्चों का रुख मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। और ये तर्क इसलिए भी सच प्रतीत होता है कि गांव के आसपास के कस्बों में खुले प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तो फिर से सवाल, क्या बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या 2027 में बीजेपी हारेगी? मैंने एक मित्र के सामने सवाल रखा तो उनका जवाब था, किसी भी हालत में नहीं। उनका कहना है कि इसीलिए तो SIR हो रहा है। बीजेपी RSS के पास एक एक परिवार का डेटा है। बीजेपी के विरोधियों के नाम SIR की आड़ में काटे जाएंगे। क्या यह बात सच है? क्या यही वजह है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि SIR यानी कि मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया का इस्तेमाल विपक्षी समर्थकों के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है? कांग्रेस लगातार यही आरोप लगा रही है। दूसरी ओर कई नागरिक भी यह शिकायत कर रहे हैं कि उनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं या उन्हें SIR के तहत नोटिस आया है। बड़ी संख्या में लोगों के पास ऐसे नोटिस आ रहे हैं। कई नोटिसों में कारण नहीं है। विवाहिता महिलाओं को भेजे जा रहे नोटिस में पूछा जा रहा है कि पहले तो उनका सरनेम कुछ और था, अब बदल कैसे गया। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि 2003 की लिस्ट में आपके पिताजी के नाम के साथ सरनेम नहीं था, इस बार कैसे हो गया। अब मतदाता को साबित करना पड़ेगा कि उसके पिता वही हैं जिनके नाम के साथ 2003 की लिस्ट में सरनेम नहीं था। लोग मजाक कर रहे हैं कि सारे कागज तो जमा कर दिए, अब DNA रिपोर्ट जमा करनी है क्या? इन शिकायतों का कारण क्या है? क्या यह केवल प्रशासनिक त्रुटियां हैं या विपक्ष के आरोपों में कोई दम है? इन सवालों के जवाब तथ्यों के आधार पर तलाशना बहुत जरूरी हो गया है। एक सबसे बड़ा आरोप यह है कि विपक्षियों के नाम कटवाने के लिए बाकायदा आवेदन किए जा रहे हैं और उन आवेदनों की आड़ में नाम काटे भी जा रहे हैं। इस बारे में कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत ने एक वीडियो जारी किया है, सुनिए। उत्तराखंड में भी वोटरों का नाम मतदाता सूची से कटवाने का गंदा खेल शुरू हो गया है। आज सुबह जब मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तराखंड की वेबसाइट को चेक किया, उसमें फॉर्म 10 को देखा तो पता चला कि उधम सिंह नगर में जिले में बाजपुर विधानसभा से, जो कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी की विधानसभा है, 93 मतदाताओं का, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी की विधानसभा खटीमा से 25 मतदाताओं का, और जसपुर विधानसभा जो भाई आदेश चौहान की है, वहां तो लगभग 1200 से अधिक मतदाताओं का, और ऐसे बाजपुर की अधिकांश विधानसभाओं में 100 से अधिक मतदाताओं का हर विधानसभा में नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरा गया, जिसकी समरी फॉर्म 10 में आती है और ये ऑनलाइन प्रदर्शित होती है। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए इसको देखते नहीं है। लेकिन आज जब चेक करा तो इन सभी फॉर्म 10 को का अगर हम अवलोकन करें तो ऐसा लगता है कि एक संगठित गिरोह ऑनलाइन मतदाताओं के नाम काटने की जुगत में लग गया है। आप सब लोग जानते हैं कि ये कौन कर रहा है, और अधिकांश मतदाता, इनमें मैंने जो पता करवाया है, ये कांग्रेस के मतदाता हैं, परंपरागत ढंग से कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी BLA 1 साहिबान से, जिला अध्यक्षों से, प्रमुख कार्यकर्ताओं से कि वो हर दिन सुबह उठ करके जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तराखंड है उनकी वेबसाइट में फॉर्म 10 को जरूर देखें। फॉर्म 10 ऐसा होता है कि हर दिन जो फॉर्म 7 के द्वारा नाम काटने के आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन आते हैं, उनको शाम रात 12 बजे तक के ये इस वेबसाइट पर प्रदर्शित कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े, जितना संभव हो सके, आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करने के साथ सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच का साथ देने को मजबूती देना जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।